रहते थे। जल्दी चलो, रात होने से पहले हमें किसी भी सूरत में घर पहुंच जाना है। पापा, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्या कोई खतरा है? पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने जैसी कोई बात नहीं है बेटे, पापा ने तो बस यूं ही कह दिया। पापा सच बताओ, क्या बात है? बच्चों, ये इलाका हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। रात के समय यहाँ खूंखार जानवर घूमते हैं, इसीलिए जल्दी करवा रहा हूँ। कुछ देर चलने के बाद सब अपने घर पहुँचते हैं। चमेली, तुम लोग कहाँ गए थे? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। पता है, दूसरे जंगल से खूंखार भेड़िए यहाँ घूम रहे हैं। ये तो मैंने भी सुना है, परंतु हम जाएं तो कहाँ जाएं? दिन में भेड़ियों का आतंक और रात में भूतों का डर, हमारा तो जीना मुश्किल हो गया है। अब डर जाते हैं। अब हमें घर के अंदर चले जाना चाहिए। जंगल में घना सन्नाटा छाया था। तभी जंगल में दो खूंखार भेड़िए आते हैं। देखा, हमारा कितना खौफ है, एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा। दोनों भेड़िए शिकार की तलाश में घूम रहे थे। तभी भेड़ियों को देखकर एक खरगोश पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे बाप रे, भेड़ियों ने मुझे देख लिया तो जान से मार देंगे। ठीक उसी वक्त भेड़िए को हिरन नजर आता है। रंगा, चलो आज हिरन को शिकार बनाया जाए। चलो। और दोनों भेड़िए तेजी से दौड़कर हिरन को दबोच लेते हैं। ये दृश्य पेड़ के पीछे छुपा हुआ खरगोश देख लेता है। आज का खाने का इंतजाम हो गया, चलो अब कल आएंगे। दोनों भेड़िए हिरन को लेकर चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे पूरे जंगल में कल रात की घटना के चर्चे शुरू हो जाते हैं। महाराज, अब तो हद हो गई है। बाहर के जानवर भी यहाँ आकर शिकार करने लगे हैं। दिन में उनका डर, रात में भूतों का डर। हम जाएं तो कहाँ जाएंगे महाराज? भूतों की समस्या से हम पहले ही परेशान थे, अब इन भेड़ियों ने हमारी परेशानी और बढ़ा दी है महाराज। तुम लोग डरो मत, क्योंकि डर जब हम पर हावी हो जाता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? सबको मिलकर डर का सामना करना चाहिए, मुसीबत का मुकाबला करना चाहिए। महाराज, हम ठहरे मवेशी, हमें लड़ना नहीं आता। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। सभा खत्म होते ही सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। चमेली, चमेली! भोला तेजी से चमेली के पास पहुँचता है। गायब है। क्या? बच्चे गायब होने की खबर सुनकर चमेली कांप जाती है। चलिए ना, बच्चों को ढूंढते हैं। दोनों मिलकर बच्चों को ढूंढने लगते हैं। उधर चमेली के बच्चे बिना बताए नदी किनारे खेलने चले गए थे। कितना मजा आ रहा है ना? हाँ, मगर अब हमें घर चलना चाहिए। मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार नहीं, चिंता कर रहे होंगे। चलो घर चलते हैं। बच्चे घर जाने की सोच ही रहे थे, तभी भेड़िए उन्हें देख लेते हैं। बिल्ला, वहाँ देख, आज के खाने का भी इंतजाम हो गया। हाँ, तो चलो जल्दी से दबोच लेते हैं। ठीक उसी वक्त चमेली और भोला बच्चों को दूर से देख लेते हैं। वो रहे हमारे बच्चे। चमेली और भोला अपने बच्चों की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी उनकी नजर भेड़ियों पर पड़ती है। चमेली, वो भेड़िए हमारे बच्चों की ओर बढ़ रहे हैं, क्या करें? हम भेड़ियों से लड़ेंगे। अपने बच्चों को मौत के मुंह में देखकर एक माँ भेड़िए से लड़ने के लिए तैयार हो गई। और जैसे ही भेड़ियों ने बच्चों पर हमला किया, चमेली और भोला भेड़ियों पर टूट पड़े। मम्मी, हमको बचाओ। इनके माँ बाप को तो हमने मार दिया, अब इनके बच्चों का क्या करें? आज के खाने का प्रबंध हो गया है, इसलिए इनको जिंदा छोड़ देते हैं। हाँ, आज ये जिंदा रहेंगे तो कल खाने के काम आएंगे। चलो। तीनों के बच्चे शेर सिंह के पास जाते हैं। महाराज, बड़ी दुख की बात है, चमेली और भोला बकरे को भेड़ियों ने मार दिया। मेरे पिताजी को भी इन्हीं भेड़ियों ने मार दिया था। आज मेरे पिता जिंदा होते तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती। ऐसे वक्त में हमें बड़े महाराज की बहुत याद आती है। मैं अब तक अपनी मौत का बदला नहीं ले पाया, इसलिए भूत बनकर भटक रहा हूँ। भोला, चमेली, तुम इस रूप में? हाँ बड़े महाराज, हम मर चुके हैं। तुम दोनों की मौत जाया नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी मदद लेकर उन भेड़ियों को आसानी से